Fungal disease, ringworm. Fungi belonging to the three genera, that is Microsporum, Trichophyton and Epidermophyton. They are responsible for causing the disease ringworm in human being. So what are the symptoms of this disease? So there is appearance of dry skin lesions in various parts of the body such as skin, nails and scalp. कि scalp, skin और nails पे dry scaly lesions patient में appear होते हैं और ये dry scaly lesions की वजह से patient को intense itching भी होती है और ये जो फंगा है mainly heat and moisture की वजह से ज़्यादा grow होते हैं skin folds में जिन्हें groin regions कहते हैं और between toes भी उनकी growth होती है. So here see the diagram where you can easily observe the patient who is suffering from the ringworm disease. So ringworm rashes are shown here. Another diagram showing the infection caused by the Microsporum canis on the hand of the patient. Now mode of transmission, how this disease is transmitted in human being. फ्रॉम सॉइल. सो सॉइल में जो है फंगल स्पोर्स रहते हैं और ऐसे फंगल स्पोर जब स्किन के कांटेक्ट में आते हैं और वहाँ पे एस्टेब्लिश होते हैं तो पेशेंट कोई हेल्दी पर्सन को डिसीज रिंगवर्म हो सकता है बाय यूजिंग टॉवेल्स, क्लोथ्स एंड कोम्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन. इन्फेक्टेड पर्सन के कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो, टॉवेल्स हो, कोम्स हो, ये जब हम यूज़ करते हैं तो हमें रिंगवर्म डिसीज हो सकता है. प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर इन्फेक्शियस डिसीजेस, कि इन्फेक्शियस डिसीज कंट्रोल करने के लिए कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन. तो पर्सनल हाइजीन में क्या आता है? कीपिंग बॉडी क्लीन, कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. पब्लिक हाइजीन इंक्लूड्स प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट. जो डेली वेस्ट कलेक्ट होता है उसका प्रॉपर डिस्पोजेबल होना जरूरी है. पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर. जो भी वाटर रिजर्वायर्स है, टैंक्स है, पूल्स है, उनका पीरियोडिक क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन इंपॉर्टेंट है. देन ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक केटरिंग. जो पब्लिक केटरिंग सर्विसेज है उनमें स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस मेंटेन है कि नहीं वो भी इंपॉर्टेंट है सो दैट इन्फेक्शन विल नॉट स्प्रेड टू द ह्यूमन बींग. So these measures are important so that the diseases which are caused due to the contaminated food and water should be controlled. कि contaminated food और water की वजह से जो भी डिसीज होते हैं वो कंट्रोल करने के लिए पब्लिक एंड पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है. जैसे कि 3 डिसीज है, टाइफॉइड, एमीबियासिस एंड एस्केरियस. ये तीनों भी डिसीज जो है फूड एंड कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से स्प्रेड होते हैं. वो ये प्रिवेंटिव मेजर्स जब हम लेते हैं तो कंट्रोल हो सकते हैं. एयरबॉर्न डिसीज है जैसे कि निमोनिया, कॉमन कोल्ड, ये कंट्रोल करने के लिए पेशेंट का क्लोज कांटेक्ट और उनके जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स है वो यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए. इंसेक्ट वेक्टर्स की वजह से 2 डिसीज होते हैं जैसे कि मलेरिया है और फिलेरियासिस है. ये कंट्रोल करने के लिए इंसेक्ट वेक्टर का नंबर कंट्रोल करना और उनके जो ब्रीडिंग प्लेसेस हैं उनको इरेडिकेट करना, उनको डिसइंफेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है. वी नो दैट लार्ज नंबर ऑफ वैक्सीन्स नाउ आर अवेलेबल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस नाउ हैव बीन कंट्रोल्ड ड्यू टू द यूज ऑफ वैक्सीन सच एज पोलियो, टिटेनस, निमोनिया एंड डिप्थेरिया.